बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं हम आज का पहला टॉपिक, जो कि है हमारा एसिड एंड बेस, जो कि क्लास 10 से साइंस बुक से उठाया गया है। तो आइए समझते हैं कि हमारा एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसिड्स की। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग पता कैसे करें कि ये एसिड है या फिर बेस है। तो एसिड को जानने के लिए कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि हाँ, हमने जो सब्सटेंस लिया है या फिर हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो क्या है, एसिड है। सबसे पहली चीज, द shortage ऑफ फूड इज ड्यू टू एसिड, यानी किसी भी फूड का अगर हमारा खट्टापन होता है, यानी हम कुछ खाएं, अगर वो खाने में हमारी खट्टी लगे तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हमारा एसिड की वजह से हो रहा है। यानी जिस भी खाने में आपका एसिड प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, वो आपका खट्टा होगा। चलिए आइए बात करते हैं सेकेंड चीज की। इट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस इनटू रेड, यानी कि मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने कोई भी एक सॉल्यूशन लिया, जैसा कि इस फोटो में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये एक सॉल्यूशन लिया है, ये दिख रहा होगा आपने क्या लिया है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया है और उस सॉल्यूशन में आपने इस ब्लू लिटमस को डिप किया। जैसे ही आपने उस सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस को डिप किया तो उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, एंड दैट टर्न्स इनटू द रेड। इसका मतलब क्या है कि आपका वो जो सॉल्यूशन बनाया था, जो आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था, वो सॉल्यूशन कैसा है, आपका एसिडिक सॉल्यूशन है। आइए तीसरी चीज बात करते हैं। इट गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कभी भी अगर किसी भी आप एसिड को जो कि डिसोशिएबल है। अच्छा, अब यह क्वेश्चन उठता है कि भैया डिसोशिएबल क्या है। डिसोशिएबल का मतलब होता है कि अगर किसी भी चीज को आप एक्वस सॉल्यूशन में डाल रहे हो तो वो अपने आयंस में टूट जा रहा है, यानी जिस आयन से मिलकर के वो बना हुआ था उसी में क्या कर रहा है, वो दोबारा से टूट जा रहा है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। इस डायग्राम में हमने पहले क्या किया है, वाटर लिया है, और वाटर में हम लोगों ने कौन सा आयन लिया है, या हमने लिया है यहाँ पे H प्लस आयन, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इस वाटर में हमने कैसा आयन लिया है, यहाँ पे H प्लस आयन। हमने जैसे ही इस वाटर में हमने H प्लस आयन को डिप किया तो वो हमारा टूट गया, किसमें टूट गया, वो हमारा टूट गया, यहाँ पे दिख रहा होगा H प्लस आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। इसका मतलब कि जब भी हम किसी भी एसिड को पानी में डाल रहे हैं तो वहां पे हमें कैसा आयन मिल रहा है, वहां पे हमें मिल रहा है H प्लस आयन। तो अगर कभी भी आपको किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयन मिलता है, इसका मतलब आपका जो सब्सटेंस था वो क्या था, एसिड सब्सटेंस था। आइए आगे बढ़ते हैं हम इसी चीज के साथ। अब समझते हैं कि बेस क्या होता है। न फॉर दैट, अब हमें ये पता होना चाहिए कि बेस क्या होता है। तो उसको जानने के लिए, जैसे हमारे एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज थी, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे बेसिस की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज, इट हैज अ बिटर टेस्ट, यानी इसका जो स्वाद और सॉपी टच। आपने एक चीज देखी होगी, अगर कोई भी चीज आप खाते हो, अगर खाने में कड़वा है, इसका मतलब वो क्या है, बेस है। या फिर दूसरी चीज आप देख सकते हैं, सोपी टच। सोपी टच का मतलब क्या है, क्या आपने कभी देखा होगा जब साबुन को टच करते हो तो क्या चिकना चिकना फील होता है। सो जो साबुन में जो चिकना चिकना फील होता है, यानी जो सॉफ्टी टच होता है, वो किसकी वजह से होता है, आपके बेस की वजह से होता है। यानी कोई भी जो बेस होता है उसका स्वाद कैसा होता है, स्वाद उसका कड़वा होता है, और कभी भी आप उसे टच करते हैं तो कैसा फील होता है, आपको सोपी फील होता है। आइए हम जानते हैं सेकेंड चीज को। इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, यानी कि कभी भी अगर आपका सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक का मतलब कि वो क्षारीय सॉल्यूशन, हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो अगर आपका कोई भी सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन है, तो अगर आप उसमें रेड लिटमस को डालते हैं तो उसका कलर किसमें चेंज हो जाता है, हमारे ब्लू में, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आइए, ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक लिटमस पेपर लिया है जो कि पहले रेड कलर में था। तो रेड लिटमस को हमने क्या किया, इस एक सॉल्यूशन में डाला। अपने को नहीं पता था कि सॉल्यूशन कैसा है, पर जब हमने उस सॉल्यूशन को डिप किया तो हमने देखा कि उसका कलर कैसा हो गया, यहाँ पे कलर उसका चेंज हो गया है। कैसा कलर हो गया उसका, ब्लू कलर हो गया है। अब ये जो ब्लू कलर है यही बताएगा कि वो आपका एसिड है या फिर बेस है। अब जैसा कि यहाँ ब्लू कलर हो गया है, तो ब्लू कलर आपका किस चीज के लिए होता है, हमारे बेस के लिए होता है। यानी कभी भी अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में रेड लिटमस को डालते हो और अगर उसका कलर हमारा ब्लू हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। नाउ अब तीसरा पॉइंट, कि कभी भी अगर किसी भी
मतलब कोई सब्सटेंस है आपके पास और आपको पता करना है कि वो बेसिक सॉल्यूशन बेसिक सब्सटेंस है, तो आप क्या करोगे, उस सब्सटेंस को आप कहाँ डिप कर दोगे, उस सब्सटेंस को आप डिप कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एग्जांपल लिया है NaOH का, तो इस NaOH को हमने कहाँ डाल दिया है, इस NaOH को डाल दिया है पानी में। तो जैसे ही आप इस NaOH को आपने लिक्विड में डाला, यानी वाटर में डाला, तो क्या दिख रहा है आपको, ये टूट जा रहा है किसमें, Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। अब यहाँ पे आपको कैसा आयन मिल रहा है, यहाँ पे आपको OH नेगेटिव आयन मिल रहा है, यानी किसी भी अगर बेस को आप एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर में डालोगे तो ये टूट जाएगा अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में, और उन आयन्स में से एक आयन कॉमन है जो हर बेस देगा, दैट इज OH नेगेटिव आयन। बट ऐसा पूरा कंप्लीटली नहीं है, वो हम क्लास 11th में जानेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है बच्चों। तो ये कोई कंप्लीटली नहीं है कि हर बेसिक सॉल्यूशन OH आयन ही देगा, बट for this time it is true. Okay, now let's go ahead for the next topic, that is indicator. अभी हमने देखा कि हम लोग लिटमस की बार बार बात कर रहे हैं, तो आखिर लिटमस पेपर है क्या, तो वो क्या है, हमारा एक इंडिकेटर। अब क्वेश्चन है तो भैया ये इंडिकेटर क्या है, तो आइए देखते हैं बच्चों कि इंडिकेटर क्या होता है। द सब्सटेंस which change the color और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को डाल रहे हैं उसके ऊपर, किसी भी इंडिकेटर यानी कि कोई भी सब्सटेंस के ऊपर, तो अगर वो अपना कलर चेंज कर दे रहा है या फिर जो उसकी स्मेल होती है उसको खत्म कर दे रहा है, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है हमारे लिए, इंडिकेटर। अब वो सॉल्यूशन यहाँ पे कैसा होगा, सॉल्यूशन आपका या तो एसिड होगा या तो आपका क्या होगा, बेस होगा। आइए कुछ इंडिकेटर्स के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। Okay, let's go ahead. Just wait for a while. So आइए कुछ इंडिकेटर के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे पहला इंडिकेटर हमारे आंखों के सामने है, दैट इज अबाउट रेड लिटमस पेपर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बच्चों कि सबसे पहला क्या है हमारे पास, रेड लिटमस पेपर। सो गाइस, अगर रेड लिटमस पेपर पे इसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है, नाम से पता चला है रेड लिटमस पेपर, तो ओरिजिनल कलर क्या होगा हमारा, रेड होगा। अगर आप एसिड डालोगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, बट अगर आप बेस डालोगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, आपके ब्लू कलर में। सेकंड है हमारा ब्लू लिटमस, यानी कि अगर आपने सॉरी 1 सेकंड गाइस, सेकंड है हमारा ब्लू लिटमस। अगर आप क्या करोगे कि ब्लू लिटमस में अगर आप वहां पे ओरिजिनल कलर कैसा होगा, ब्लू कलर, और अगर आप एसिड डालोगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट अगर आप बेस डालोगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद हमारी बात आती है टर्मरिक, ठीक है। अगर आप टर्मरिक यूज करते हो तो टर्मरिक पे कलर कैसा होता है, आपने देखा ही होगा कि उसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। अगर आप एसिड डालोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप बेस डालोगे तो कैसा हो जाएगा बेटा, आपका वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। अगली बात करते हैं रेड कैबेज। रेड कैबेज लाल बंद गोभी, इसमें क्या होता है कि इसका कलर होता है हमारा पर्पल, यानी जब इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं, नाम में रेड है, कंफ्यूज मत होना गाइस। तो नाम में रेड, इसका मतलब रेड नहीं है, वो एक्चुअली में उसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है, आपका पर्पल होता है। सो अगर आप रेड कैबेज, यानी इसका कलर कैसा होता है बेटा, आपका पर्पल कलर होता है। अगर आप उसमें अगर आप उसमें एसिड डालते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है हमारा रेडिश ब्राउन, रेडिश में, ठीक है भाई। जैसे ही आप रेड कैबेज पे एसिड डालोगे, रेड कैबेज पे नाम है, मत जाना नाम में लिखा है रेड, लेकिन ओरिजिनल कलर क्या होता है बच्चों, इसका पर्पल। यानी जैसे आप एसिड डालोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके रेड कलर में। अगर भैया आप बेस डालोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, आपके ग्रीन कलर में। नाउ लेट्स गो अहेड। नाउ इसके बाद है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन हमारा क्या होता है, इंडिकेटर होता है जिसका कलर कोई भी नहीं होता, यानी क्या होता है, ये कलरलेस होता है। अगर आप वहां पे एसिड डालते हो तो इसका कलर कैसा होता है, सेम रहता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। लेकिन वहीं अगर आप बेस डालते हो तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज। जैसे कि आपको यहाँ पे नाम में लिखा हुआ है ऑरेंज, तो भाई कलर कैसा होगा इसका, ऑरेंज होता है। लेकिन जैसे हम एसिड डालेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम बेस डालेंगे तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रहे कि अगर आप मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे हो तो अगर आपने वहां पे एसिड डाला है तो कैसा कलर हो जाएगा भाई, तो उसका कलर हो जाएगा हमारा रेड। अगर आपने बेस डाला है तो कैसा कलर हो जाएगा, येलो। नाउ दो चीज की बात करते हैं। अभी तक हमने देखा कलर चेंज हो रहे हैं, अब हम कुछ देखेंगे जिसमें हम लोग की स्मेल ही गायब हो जाती है। जैसे सबसे पहला होता है ऑनियन। ऑनियन बेसिकली हम लोग कलर की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, सीधा हम लोग बात करेंगे कि इसके स्मेल में क्या कन्वर्ट होता है, ठीक है।
हम लोग यहाँ पे नॉन कलर मान के चलते हैं, वैसे कोई कलर यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो अगर आप अनियन में एसिड डालते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप बेस डालते हो उसका जो ओरिजिनल स्मेल है वो वैनिश हो जाता है। वैनिश का मतलब गायब हो जाता है, ठीक है भाई। चलिए, इसके बाद करते हैं वेनिला। यार वेनिला एक बहुत ही प्यारा सा और मीठा पदार्थ है। आप लोगों ने खाया भी होगा, वेनिला आइसक्रीम आप लोगों ने खाई होगी। तो इसका बहुत ही प्यारा सा स्वाद होता है। अगर आप इस पे एसिड डालते हो तो कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप बेस डालते हो तो इसकी जो खुशबू होती है, इसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, हमारी वैनिश हो जाती है, मतलब कि गायब हो जाती है। सो बच्चों, आज के लिए यहीं पे हम लोग अपने इस सेशन को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ध्यान लगा के पढ़ाई कीजिए।